हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे आज की इस वीडियो में। मैं विष्णु और मैं लाया हूं आपके लिए लेखक का जीवन परिचय का ऐसा जबरदस्त ट्रिक जिसके जरिए आप केवल एक लेखक का जीवन परिचय याद करेंगे और आपको सभी लेखकों का जीवन परिचय याद हो जाएगा। साथ ही उनकी रचनाओं को याद करने का ऐसा जबरदस्त ट्रिक लेके मैं आया हूँ जिससे आप उनकी रचनाओं को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो चलते हैं हम अपने आज के इस वीडियो में। तो साथ ही जैसा कि आपको मालूम है कि आपके एग्जाम में लेखक का जीवन परिचय पूछता है और लेखक का जीवन परिचय जो पूछता था वह पहले कितने मार्क्स का पूछता था, पहले वह 3 मार्क्स का पूछता था। लेकिन यूपी बोर्ड एग्जाम ने इसके मार्क्स में अपडेट कर कर इसे क्या किया है कि 5 मार्क्स का बना दिया है। और 5 मार्क्स में आपको करना क्या होगा कि 3 मार्क्स में उसके जीवन परिचय को लिखना होगा और जो 2 मार्क्स बचेगा उसमें आपको क्या करना होगा, उसके रचना को लिखना होगा। तो लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से कौन से लेखक का जीवन परिचय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में 100% आएंगे ही। तो देखते हैं ऐसे कौन से लेखक हैं जिनका आपके एग्जाम में 100% आएंगे। लेकिन इससे पहले लेखक के जीवन परिचय को लिखने से पहले हमें महत्वपूर्ण टॉपिक को याद करना अति आवश्यक होगा। बस आपको करना क्या है, बस आप निम्न बातें ही याद रखें। बस करना क्या है आपको, ये जो बातें मैं आपको बताऊंगा इन्हें क्या करना होगा, याद रखना होगा। आपको जिस भी लेखक का जीवन परिचय याद करना है उसके जन्म याद रहना चाहिए आपको और उनके माता पिता का नाम याद रखना है। और क्या करना है, उनकी प्रारंभिक शिक्षा याद रहना चाहिए। और जो अगला आपको टॉपिक याद रखना है वह क्या रखना है, भाषा, यानी कि वह लेखक ने किस भाषा का यूज किया था। तो इस सब का मैं ट्रिक आपको बताऊंगा। और जो अगला आप करेंगे वह पुरस्कार याद रखेंगे। पुरस्कार के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद रचनाएं। तो भाई इसमें चिंता की कोई विषय नहीं है, लेकिन आपको करना क्या है, ये सब आपको याद ही रखना होगा। ये सब याद रहेगा तो मैं आपके जीवन परिचय का जो ट्रिक बताऊंगा वो एकदम सफल हो जाएगा। और एक ट्रिक के जरिए आप पूरे लेखक का एकदम जीवन परिचय और उनकी रचनाओं को याद कर जाएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि जीवन परिचय में कभी भी जन्म तो चेंज होता नहीं है, मृत्यु चेंज नहीं होती है, नहीं उनके पुरस्कार का मिलना चेंज होता है, उनकी भाषा भी नहीं चेंज होती है। इसीलिए आपको करना क्या है कि जिस भी लेखक का जीवन परिचय मैं बताऊंगा कि इनका इनका याद करना है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस किस लेखक का जीवन परिचय आपको याद करके जाना है, ठीक है। और जो अगली बात हमें याद रखनी है वो क्या है, कौन कौन से लेखक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वह 3 ठो लेखक हैं। एक जो है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और जो दूसरे लेखक हैं वह है जयशंकर प्रसाद, और जो तीसरे लेखक हैं वो कौन से हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपके एग्जाम में इन्हीं तीनों में से एक लेखक का जीवन परिचय एकदम 100% श्योर है कि इन्हीं में से एक आएगा ही आएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा कि क्वेश्चन में आपको 3 ठो लेखक का जीवन परिचय देगा ऑप्शन में, आप तीनों में से एक का ही लिखना होगा और उन्हीं तीनों में इन्हीं में से एक जरूर मिलेगा आपको, ये पक्का गारंटी है, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म, माता पिता का नाम, प्रारंभिक शिक्षा, भाषा, पुरस्कार, मृत्यु और उनकी क्या करना है, रचनाओं को याद रखना है। इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद का भी याद रखना है और इसी प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी याद रखना है। केवल इन्हीं तीनों लोगों का याद करके जाइएगा, आपके एग्जाम में 5 नंबर आपको कहीं नहीं जाएगा, आपका 5 नंबर आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। तो साथ ही जीवन परिचय को याद करने से पहले हमें किस किस टॉपिक को याद करना था यह मैंने आपको अभी तक बताया। लेकिन अभी जो ट्रिक है वह ट्रिक के बारे में हम अभी थोड़ा भी नहीं जाने हैं। तो अब हम प्रोग्रेस करेंगे अपने ट्रिक के लिए। तो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन के आएगा वह कुछ इस प्रकार बन के आएगा कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी रचनाएं लिखिए। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन के आएंगे। और करेगा क्या, आपको 3 लेखकों का नाम देगा। कितने लेखकों का नाम देगा, 3 लेखकों का नाम देगा और उनमें से क्या करना होगा, किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी रचनाएं लिखिए। इसका मतलब कि आपको इनमें से किन्हीं एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा और उनकी रचनाओं को लिखना होगा। तो इन पे जो मार्क्स पहले मिलते थे, कितने मार्क्स मिलते थे, टोटल मिला के 3 मार्क्स मिलते थे। लेकिन किया क्या कि यूपी बोर्ड एग्जाम ने फिर अपने सिलेबस में चेंजिंग करके इसके मार्क्स को बढ़ा के 5 मार्क्स कर दिए। और उसने किया क्या कि इसका जो जीवन परिचय आप लिखेंगे, जीवन परिचय पर आपको 3 मार्क्स देगा और जो इसका रचना होगा उस पर कितने मार्क्स देगा,
2 मार्क्स देगा। टोटल मिला के आपको इस जीवन परिचय से जो मार्क्स देगा वो कितने मार्क्स देगा? 5 मार्क्स देगा। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है इन्हीं तीनों लेखकों का जीवन परिचय। आपके एग्जाम में इन्हीं लेखकों के जीवन परिचय में से किन्हीं एक लेखक का पक्का ही पक्का मिलना है, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, तो अब हम ट्रिक के लिए चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैंने बताया कि आपको क्या याद रखना है। आपको जिस भी लेखक का जीवन परिचय याद करना है, क्या करना है? सबसे पहले उनके जन्म को याद करना है, उनके माता पिता का नाम याद करना है, और क्या याद रखना है? प्रारंभिक शिक्षा। यहाँ पे क्या होगा? शिक्षा, यानी कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा को याद रखना है। फिर उन्हें क्या पुरस्कार मिला था वो याद रखना है, और उनकी मृत्यु कब हुई थी वह याद रखना है। और जो याद रखना है वह क्या याद रखना है? रचना। इसके लिए तो मैंने एक बहुत ही मस्त ट्रिक लेके आया हूँ, देखना आप वीडियो में। ठीक है, तो पहला जो लेखक है क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? 1884 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में। ठीक है, इसी प्रकार आप एक चार्ट बना लीजिएगा, और उसमें इसी प्रकार के जिस प्रकार मैं बनाया हूँ आप इसी को क्या कर लीजिएगा? कॉपी कर लीजिएगा, सबसे अच्छा रहेगा आपको। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे आप? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म लिख लीजिएगा। फिर उनके पिता का नाम क्या है? चंद्रबली शुक्ल। मिर्जापुर स्कूल में क्या थे? अध्यापक थे। ठीक है, उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी कहाँ पे हुई थी? मिशन स्कूल में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ठीक है, और इनको जो पुरस्कार मिला था तो इनके पुरस्कार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, तो मैंने किया क्या कि काशी नागरी प्रचारित पत्रिका का संपादन, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे वह क्या करते थे? काशी नागरी प्रचारित पत्रिका का क्या करते थे? संपादन करते थे। ठीक है, और जो इनकी मृत्यु हुई थी वह 1941 ईस्वी में हुई थी। इनकी रचनाएं क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास, रस मीमांसा, चिंतामणि, त्रिवेणी, सूरदास। आपको करना क्या है कि इन रचनाओं को याद करना है। लेकिन इन रचनाओं को याद करने का एक जो जबरदस्त ट्रिक मैं लेके आया हूँ, मैं आपको अभी बस चार्ट के बारे में समझा रहा हूँ। अभी ट्रिक का पूरी ट्रिक तो अभी हम लोग समझे ही नहीं है, अभी बस रचनाओं का ट्रिक देख रहे हैं और चार्ट किस प्रकार बनाएंगे वो देख रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इनकी रचनाओं को याद करेंगे। जब इनकी रचनाओं को याद कर लेंगे तो इनकी देखिए क्या मैंने रचनाओं में क्या क्या बोला? हिंदी साहित्य का इतिहास, रस मीमांसा, चिंतामणि, त्रिवेणी, सूरदास, यही बताया आपको। तो इसका जो ट्रिक मैं लेके आया वो ट्रिक क्या है? देखिए यहाँ पे मैंने उसे राइट किया है कि हिंदी साहित्य के रस की चिंता त्रिवेणी और तुलसीदास करते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि हिंदी साहित्य के रस की चिंता त्रिवेणी और तुलसीदास करते हैं। बस इतना आप याद कर लेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रचना आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए किस प्रकार। देखिए हिंदी साहित्य, देखिए जब आप याद रखेंगे ये हिंदी साहित्य, तो इससे क्या होगा? हिंदी साहित्य का इतिहास। तो मैंने क्या किया कि हिंदी साहित्य शब्द यहाँ पे ले लिया, और इसके बाद क्या किया कि रस मीमांसा। तो रस मीमांसा में मैंने क्या किया कि रस ले लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए चिंतामणि का चिंता ले लिया, और त्रिवेणी और सूरदास यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने ये जो लाइन बनाई इससे वह क्या बनाया कि हिंदी साहित्य के रस की चिंता त्रिवेणी और तुलसीदास करते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय को याद करने का यह ट्रिक मैं आपको शेयर करता हूँ। ठीक है, तो यह रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। मैं अभी आपको जो समझा रहा हूँ वो क्या समझा रहा हूँ? आपको चार्ट के बारे में समझा रहा हूँ और जीवन परिचय को याद करने के ट्रिक को लेके समझा रहा हूँ। अब देखते हैं अगले लेखक के बारे में। तो जो अगला लेखक है वो कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। और हुआ कहाँ था? काशी के सुंगनी साहू परिवार में। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद के जो पिता का नाम था वह था बाबू देवी प्रसाद। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वह कहाँ पे हुई थी? वह घर पर ही हुई थी। और इनके किसी भी पुरस्कार का हमें पता नहीं है, इसलिए हमने इसे छोड़ दिया। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वह कहाँ हुई थी? 14 नवंबर 1937 ईस्वी को हुई थी। और जो जयशंकर प्रसाद की रचना है वह कौन कौन सी है? कंकाल, तितली, छाया, इंद्रजाल, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, झरना, आंसू। ठीक, तो ये रहा चार्ट। लेकिन आप यहाँ पे मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि उनकी रचनाओं को किस प्रकार याद करेंगे। तो ये जो रचना है इनको याद करने का जो मैं ट्रिक लेके आया हूँ वह है कंकाल, तितली, छाया और इंद्रजाल में फंसकर। क्या?
जैसे कि कोई कंकाल है और तितली और छाया के और इंद्रजाल में फंसकर, ठीक है, ये चारों के इंद्रजाल में फंसकर चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजात शत्रु झरने के समान आंसू बहाए। तो यह क्या है, ट्रिक। मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये ट्रिक का मतलब है क्या। देखिए, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजात शत्रु क्या किए, कंकाल, तितली, छाया और इंद्रजाल में फंस गए। और जब वो इंद्रजाल में फंस गए तो उसमें से निकल नहीं पा रहे थे, और जब उसमें से निकल नहीं पा रहे थे उन्होंने क्या किया कि झरने के समान आंसू बहाया। तो जो मैंने ट्रिक बनाया वह क्या बनाया, कंकाल, तितली, छाया और इंद्रजाल में फंसकर चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजात शत्रु झरने के समान आंसू बहाए। ठीक है, तो देखिए मैंने ये ट्रिक इन्हीं से लेके बनाया है, और एकदम उसी जिस प्रकार इसका ट्रिक बनाया है उसी प्रकार मैंने इनकी रचनाओं को भी लिखा है। देखिए, कंकाल, तितली, छाया, इंद्रजाल, यानी कंकाल, तितली, छाया और इंद्रजाल में फंसकर चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजात शत्रु ने झरने के समान आंसू बहाया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको ट्रिक के बारे में। एक बार फिर से देखते हैं हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो रचना का मैं ट्रिक लेके आया वो क्या था कि हिंदी साहित्य के रस की चिंता त्रिवेणी और तुलसीदास करते हैं। ठीक है, देखिए, हिंदी साहित्य के रस की चिंता त्रिवेणी और सूरदास करते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा सूरदास। ठीक है, क्या रहेगा, सूरदास। ठीक है, आप यहाँ पे बना लीजिएगा। तो इसका जो ट्रिक होगा वह होगा, हिंदी साहित्य के रस की चिंता त्रिवेणी और सूरदास करते हैं। ठीक है, तो यह ट्रिक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के रचना का था। और जो जयशंकर प्रसाद के रचना का ट्रिक मैं बनाया वह क्या बनाया, कंकाल, तितली, छाया और इंद्रजाल में फंसकर चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजात शत्रु झरने के समान क्या किए, आंसू बहाए। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को क्या करें, लाइक जरूर करिएगा। और यह जीवन परिचय आप उन सभी दोस्तों को शेयर करिएगा जो अभी तक जीवन परिचय याद ही नहीं किए। अब देखिए, जो अगला लेखक है वो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मैंने आपको बताया कि किसी भी लेखक का जीवन परिचय याद करेंगे, उनके जन्म याद करेंगे, पिता का नाम, माता का नाम, प्रारंभिक शिक्षा, पुरस्कार, मृत्यु, रचनाएं। ठीक है, इन सबको क्या करेंगे, याद रखेंगे इन्हीं से। अभी तो मैं बस आपको एक चार्ट के माध्यम से समझा रहा हूँ, उनकी रचनाओं के ट्रिक को बताया। अभी देखना मैं आपको उनके जीवन परिचय को लिखने का जो जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा। अभी तो वो आगे की पूरी कहानी ही बाकी है। ठीक है, तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म है वो कब हुआ था, 1884 ईस्वी में हुआ था। हुआ कहाँ था, छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में। ठीक है, और उनके जो पिता का नाम था वह क्या था, महादेव सहाय। और जो उनकी शिक्षा थी वह कहाँ हुई थी, कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने MA LLB किया था। ठीक है, और उन्हें जो पुरस्कार मिला था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो पुरस्कार मिला था वो कौन सा मिला था, भारत रत्न पुरस्कार मिला था। और कब मिला था, 1962 ईस्वी में। ठीक है, और जो उनकी मृत्यु हुई थी वह हुई थी 28 फरवरी 1963 ईस्वी को। ठीक है, और जो उनकी रचनाएं थी वह क्या थी, चंपारण में महात्मा गांधी, भारतीय शिक्षा संस्कृति का अध्ययन, बापू के कदमों में, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, गांधी जी की देन। तो यह क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचनाएं हैं। ठीक है, तो आपको यह सब याद रखना है, क्योंकि जो हम इसके जीवन परिचय का ट्रिक बनाएंगे उसमें क्या करना होगा कि इन्हीं सब को छापना पड़ेगा। तो क्योंकि यह सब मेन पॉइंट है, इन्हीं को तो एग्जामिनर देखेगा और मार्क्स इन्हीं पर देगा वो। ठीक है, तो ये तो उनके जीवन परिचय को अभी बनाने के कुछ हड्डी, जैसे कि आप कोई घर बनाएंगे तो पहले उसके सांचे को बनाएंगे, पिलर डालेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, उसके जीवन परिचय को बनाने के लिए उसमें पिलर डाल रहे हैं। ठीक है, अभी पूरा घर तो अभी हम आगे बनाएंगे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो रचनाएं हैं उनको बनाने के ट्रिक को हम अभी सीखेंगे। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रचनाओं का ट्रिक है वो क्या है कि चंपारण में महात्मा गांधी ने भारतीय शिक्षा और संस्कृति का अध्ययन किया। यानी कि चंपारण कहीं कोई जगह है, उसमें महात्मा गांधी ने क्या किया कि भारतीय शिक्षा और संस्कृति का अध्ययन किया। अध्ययन किया का मतलब कि पढ़ा। ठीक है, जिससे बापू के कदमों में
बापू किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को ही ना। तो जिससे बापू के कदमों में शिक्षा और संस्कृति आई, मेरी आत्मकथा गांधी जी की देन है। ठीक है, ये ट्रिक है। कैसा है देखिए, जब महात्मा गांधी कहाँ पे हैं? चंपारण में। और उन्होंने क्या किया कि भारतीय शिक्षा और संस्कृति का अध्ययन किया। और जब उन अध्ययन करेगा कोई भी, तो जब अध्ययन करके बहुत बड़ा बनेगा, और जब बड़ा बनेगा तो उसके कदमों में क्या हुआ कि शिक्षा और संस्कृति आ गई। और उन्होंने कहा कि मेरी आत्मकथा गांधी जी की देन है। ठीक है, तो देखिए मैंने उसी प्रकार उसकी रचनाओं को भी लिखा है। क्या किया? चंपारण में महात्मा गांधी ने भारतीय शिक्षा और संस्कृति का अध्ययन किया, जिससे बापू के कदमों में शिक्षा और संस्कृति आई, मेरी आत्मकथा गांधी जी की देन है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रचना को याद कर पाएंगे। ठीक है, तो साथी अभी तक हमने केवल जो ट्रिक सीखा है, उस ट्रिक में हम केवल अभी रचना का ट्रिक सीखे हैं। तो अभी तो हम पिलर ढाल रहे थे, पिलर क्या हुआ कि ढल गया। अब हम डायरेक्ट घर बनाएंगे। तो जीवन परिचय हम किस प्रकार बनाएंगे वो देखिए मैं आपको इस बात का फिर से स्मरण करा दे रहा हूँ कि किसी भी जीवन परिचय को लिखने के लिए उसके जन्म, माता पिता का नाम, प्रारंभिक शिक्षा, मृत्यु और रचना को याद रखना है। तो रचना का तो ट्रिक मैंने आपको एकदम बता ही दिया, मस्त एकदम जबरदस्त ट्रिक, आपको पसंद जरूर आया होगा। ठीक है, लेकिन आप जीवन परिचय को लिखने का जो ट्रिक लेके आया हूँ उसको भी तो जानना जरूरी है, क्योंकि हमें जीवन परिचय पे 3 मार्क्स मिलेंगे और उसके रचना पे 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आपको एक क्वेश्चन गद्यांश पर बनता है। उसमें क्या करना होता है कि उसके रेखांकित अंशों का व्याख्या करना होता है और उनके पाठ और लेखक का नाम याद करना होता है। तो मैंने आपको 3 लेखक के बारे में बताया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में बताया, जयशंकर प्रसाद के बारे में बताया, और जो बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। ठीक है, इन्हीं तीनों में से आपको एक लेखक जरूर एकदम 100% गारंटी है कि आपके एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो ये तीनों में से मिलेंगे, लेकिन आपके सिलेबस में जो पाठ है, पाठ यानी कि जो चैप्टर का नाम है, तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था चैप्टर, वो कौन सा लिखा था? उन्होंने मित्रता लिखा है। आपके जो सिलेबस में है मित्रता चैप्टर है, वह कौन लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। और जो आपका ममता चैप्टर है वो किसने लिखा है? वो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। और जो अगला आपका चैप्टर है भारतीय संस्कृति, उसे किसने लिखा है? उसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जीवन परिचय को लिखने से पहले हम क्या लिखेंगे कि हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के, अब जो चैप्टर है यानी कि जिस लेखक का हमें जीवन परिचय लिखना है, उस लेखक ने कौन सा चैप्टर हमारे हिंदी में लिखा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बनाएंगे। तो क्या होगा? हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा चैप्टर लिखा है? मित्रता। तो क्या होगा? हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ के लेखक, फिर कौन लेखक है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म, अब यहाँ पे क्या करेंगे? जो जन्म कब हुआ था उनका, मैंने बोला ना आपको कि जन्म क्या करना है, याद रखना है। तो जन्म सन इतने में हुआ था। ठीक है, फिर इनके पिता का नाम यह था, इनके, फिर देखिए आपको जीवन परिचय में कोई भी लेखक का जीवन परिचय आपको 3-4 बात आपको कॉमन मिल जाएगी। देखिए उनके जो पिता हैं, कोई भी लेखक है, उनके पापा जो हैं वो पक्का है कि ईमानदार व्यक्ति होंगे कि नहीं? वह ईमानदार व्यक्ति होंगे, वह सज्जन व्यक्ति होंगे। तो ये टॉपिक मैंने क्या किया कि इसमें जोड़ दिया, मैंने किया क्या कि इनके पिता क्या है कि सज्जन एवं ईमानदार व्यक्ति थे। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है? 3 मार्क्स गेन करना है। कितने मार्क्स गेनना है? 3 मार्क्स गेन करना है। और उन्हीं के अनुसार हमें क्या करना होगा? थोड़ा सा लाइन को बढ़ाना होगा। हमें क्या करना होगा? लाइन को बढ़ाना होगा। तो लाइन को बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया कि इनके पिता का नाम यह था, इनके पिता एक सज्जन एवं ईमानदार व्यक्ति थे। ठीक है, फिर इनकी माता का नाम, माँ का नाम मालूम है तो क्या करेंगे? इनकी माता का नाम लिख देंगे। और जो माता होती हैं अक्सर आप देखते होंगे कि वह पूजा पाठ करती ही हैं, तो मैंने वही किया है कि क्या लिखा है कि इनकी माता का नाम, जो उनकी माता का नाम होगा वह माता का नाम लिख देंगे। फिर क्या करेंगे कि इनकी माता अत्यंत विदुषी एवं धार्मिक महिला थी। ठीक है,
तो ये अक्सर सभी लेखकों की माँ में मिलती है। ठीक है, इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा या जो भी शिक्षा उन्होंने किया है वो आपको क्या करना है, याद रखना है, मैंने बताया आपको। तो इन्होंने अपनी जो शिक्षा की उत्तीर्ण की। ठीक, फिर आप यहाँ पे जो गैप मैंने क्या क्यों गैप किया है यह मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर आप क्या करेंगे आगे, इन्होंने अपने विचारों को अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। ठीक, क्या किए, जो लेखक हैं उन्होंने अपनी रचना, अपनी जो मन में उनके विचार आया होगा तभी तो वो कोई टॉपिक लिखे होंगे। जब उनके मन में कोई विचार आया होगा तभी तो वो टॉपिक लिखे होंगे। जो यह आज मित्रता का आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वह सोचे होंगे, विचार आया होगा, फिर वह इस पे टॉपिक लिखे होंगे, तभी आज हम पढ़ रहे हैं। तो वही है कि इन्होंने अपने विचारों को अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। ठीक है, ये अपने विचारों को क्या किए कि अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। तो ये बात ठीक ही है, तो ये भी मैंने इसमें लिख दिया। फिर अगला क्या किया, अंततः मतलब लास्ट में, सन इतने में निस्वार्थ सेवा करते हुए, यानी बिना स्वार्थ के सेवा करते हुए और हिंदी साहित्य में रिक्तता उत्पन्न करते हुए इन्होंने इस संसार से विदा ले ली। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जीवन परिचय बनाएंगे। तो अभी आपको थोड़ा समझ में आया होगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अगर जीवन परिचय बनाना है तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले उनके पाठ और लेखक का नाम, ठीक है, पाठ यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा पाठ लिखा है। ठीक है, तो क्या बनाएंगे, हमारी पठित पाठ्य पुस्तक, एकदम पूरा इसी प्रकार आप याद रखिएगा, एकदम जिस प्रकार अभी देखिए हम बोलेंगे कि हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म इतने में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम था, जो था नाम वो लिख देंगे, इनके पिता एक सज्जन एवं ईमानदार व्यक्ति थे। इनके माता का नाम ये था, इनकी माता अत्यंत विदुषी एवं धार्मिक महिला थी। ठीक है, इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यहाँ से उत्तीर्ण की। लेकिन मैंने बोला कि यह गैप मैंने किस लिए छोड़ा है। ठीक है, ये गैप मैंने इसलिए छोड़ा है कि आपको क्या करना है कि आपको 3 मार्क्स गेन करना है, और आपको 3 मार्क्स थोड़ा सा आपको लंबे चौड़े हल्का सा तो लिखना ही होगा। तो क्या करेंगे, अच्छे से उसको लिखने के लिए आपको बीच में 3-4 ठो लाइन अपने मन से बढ़ा दीजिएगा, जो आपको अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में जो याद हो। ठीक है, इसलिए मैंने इतना गैप किया है, ये आपके लिए किया है। ठीक है, और आपको एक बात और याद रखना है, आप यह जो लिखेंगे कि इनका जन्म इतने में हुआ था, तो उसे आप क्या करेंगे, देखिए ये सब आपको क्या करना, नीला पेन से लिखना। ठीक है, और जो उनके जीवन परिचय को, मृत्यु को, उनकी रचनाओं को, उनकी प्रारंभिक शिक्षा को, माँ के नाम को, पिता के नाम को लिखेंगे, उसे किस पेन से लिखेंगे, उसे हम काला पेन से लिखेंगे, क्योंकि वह डायरेक्ट एग्जामिनर के जब आंख में पड़ेगा तो पूरा पढ़ेगा भी नहीं, वो थोड़ा सा भी पढ़ेगा, और जब देखेगा कि लड़का ने यह सब सही सही लिखा है तो वो क्या करेगा कि आपको पूरे नंबर तुरंत दे के आगे चला जाएगा अगला, क्योंकि उसे तो बहुत सा कॉपी चेक करना है। जब वह पहले ही सब देख लिया तो फिर उसे पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको करना क्या है कि बस आपको अपनी कॉपी को अन्य लड़कों से अलग दिखाना है। ठीक है, तो देखिए हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम ये था, इनके पिता एक सज्जन एवं ईमानदार व्यक्ति थे। इनके माता का नाम ये था, और जो इनकी माता अत्यंत विदुषी एवं धार्मिक महिला थी। इन्होंने फलाने जगह से अपनी प्रारंभिक शिक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, फिर लास्ट में हम अपनी लाइन थोड़ा सा और बढ़ा के जो लिखना चाहेंगे वो लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद क्या लिखिएगा कि इन्होंने अपने विचारों को अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों तक क्या क्या पहुंचाया। ठीक है, अंततः सन इतने में निस्वार्थ सेवा करते हुए और हिंदी साहित्य में रिक्तता उत्पन्न करते हुए इन्होंने इस संसार से क्या किया, विदा ले लिया। ठीक है, इनकी रचनाओं के ट्रिक के बारे में बता दिया, और ये रहा जीवन परिचय का ट्रिक। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गया। और जब आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय याद करेंगे तो वह किस प्रकार याद करेंगे, एकदम सेम टू सेम इसी पर याद करेंगे। क्या करेंगे, हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या लिखा है, भारतीय संस्कृति चैप्टर लिखा है ना आपके पेपर में। तो इससे आपको देखिए 2 फायदा होगा, आपको वो जो संदर्भ लिखना वो भी याद हो जाएगा, और यहाँ पे जीवन परिचय का काम भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन इतने में हुआ था। फिर इनके पिता का नाम ये था,
इनके पिता एक सज्जन एवं ईमानदार व्यक्ति थे। ठीक है, इनकी माता का नाम ये था, इनकी माता क्या थी, अत्यंत विदुषी एवं धार्मिक महिला थी। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यहाँ से उत्तीर्ण की। फिर यहाँ पे आप क्या करना, 3-4 लाइन फिर बढ़ा देना। फिर आप लास्ट में क्या लिखेंगे कि इन्होंने अपने विचारों को अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया। अंततः सन इतने में निस्वार्थ सेवा करते हुए और हिंदी साहित्य में रिक्तता उत्पन्न करते हुए इन्होंने इस संसार से क्या किया, विदा ले लिया। ठीक है, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हो गया। और जब आप जयशंकर प्रसाद का लिखिएगा तो आप क्या लिखिएगा कि हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ के लेखक जयशंकर प्रसाद का जन्म सन इतने में हुआ था। इनके पिता का नाम ये था, इनके पिता एक सज्जन एवं ईमानदार व्यक्ति थे। इनके माता का नाम ये था, इनकी माता अत्यंत विदुषी एवं धार्मिक महिला थी। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यहाँ से उत्तीर्ण की। फिर यहाँ पे लाइन बढ़ाइएगा और लास्ट में क्या लिखिएगा कि इन्होंने अपने विचारों को अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया। अंततः सन इतना ईस्वी में निस्वार्थ सेवा करते हुए और हिंदी साहित्य में रिक्तता उत्पन्न करते हुए इन्होंने इस संसार से विदा ले ली। ठीक है, तो बस आप करना क्या है कि एक ही लेखक का जीवन परिचय याद करना है बस। फिर उसी में आप जिस प्रकार मैंने अभी आपको सब समझाया उसी प्रकार आप क्या करेंगे, बाकी लेखकों का जीवन परिचय लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने क्या किया कि रचनाओं का भी ट्रिक आपको बता दिया, जीवन परिचय का भी ट्रिक बता दिया। अब आपके पेपर में इसे लिखना कैसे है वो मैंने आप खुद लिखकर आपको बताया है। देखिए मैंने वो क्या लिखा है, देखिए मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको पहले ही। तो मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जीवन परिचय बनाया, देखिए उसी एकदम सेम टू सेम उसी ट्रिक पर बनाया है। कैसे बनाया है, देखिए हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के, अब क्या किया मैंने, मित्रता को क्या किया कि काला पेन से लिखा है, क्योंकि हमें यह हाईलाइट करना है जिससे एग्जामिनर का जो आंख है डार्क इसी पर पड़ जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, फिर क्या किया, इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर स्कूल में अध्यापक थे। इनके पिता एक सज्जन एवं ईमानदार व्यक्ति थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी एवं धार्मिक महिला थीं। ठीक है, इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने 19 वर्ष की आयु में काशी नागरी प्रचारी पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने अपने विचारों को अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। अंततः 1941 ईस्वी में निस्वार्थ सेवा करते हुए और हिंदी साहित्य में रिक्तता उत्पन्न करते हुए इन्होंने इस संसार से विदा ले ली। ठीक है, तो आपको जीवन परिचय सेम टू सेम इसी प्रकार छाप दीजिएगा एकदम। अब वहाँ पे लेकिन एग्जाम में ये नहीं करना कि इसे गुलाबी कलर से लिख दीजिएगा, ये मैंने थोड़ा सा सुंदर दिखने के लिए किया है। आपको क्या करना है, इसे काली पेन से हाईलाइट करना है, फिर इसके आगे से जहाँ पे ये समाप्त होगा यहीं से आप लिखिएगा कि हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के। ठीक है, और अब करना क्या कि जो मैं काला पेन से लिखा हूँ ना इसे भी आप एग्जाम में क्या करिएगा कि काला पेन से लिखिएगा, जिससे उसका एग्जामिनर जो है उसका दृष्टि डायरेक्ट इसी पर पड़ जाए, उसका नज़र क्या करे इसी पर पड़ जाए। ठीक है, तो जो रचना है वो देखिए क्या है, रचना जो रचना लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, देखिए रचना में तो जो लेखक हैं उन्होंने निबंध लिखा है, कहानी लिखा है, नाटक लिखा है। तो हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट ये नहीं याद रखना है कि कौन से नाटक लिखे हैं कौन सी कहानी लिखे हैं। हमें करना क्या है कि सभी को एक ही में शामिल कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार हम हेडिंग डालेंगे रचनाएं। ठीक है, फिर करेंगे क्या कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, इस प्रकार लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास, रस मीमांसा, चिंतामणि, त्रिवेणी, सूरदास इत्यादि। ये नहीं कि जो ट्रिक मैंने आपको बताया है उसे आप डाल के यहीं पे लिख दीजिएगा। ट्रिक को बस आपको रचना याद करने का ट्रिक बताया। इसका ट्रिक मैंने क्या बताया था कि हिंदी साहित्य के रस की चिंता त्रिवेणी और सूरदास करते हैं। ठीक है, इसका वो ट्रिक था।
ठीक है। इसी प्रकार हम जो ये जीवन परिचय लिखे हैं, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखेंगे और किनका लिखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। इन्हीं तीनों लेखकों में से एक लेखक का जो जीवन परिचय है ना, वह आपके एग्जाम में पूरा मिलेगा। ठीक है, एकदम मिल ही जाएगा। आपको 3 ठो देगा ना, तीनों में से आपको 1 ठो नहीं छोड़ो, आपको 2 मिलेंगे। दोनों में से आप जो सबसे बढ़िया से लिखना आएगा ना, उसी को लिखिएगा। ठीक है। अब जयशंकर प्रसाद का जो जीवन परिचय वह किस प्रकार लिखेंगे, देखिए। हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ के लेखक जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। ठीक है। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्ति थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी एवं धार्मिक महिला थी। ठीक है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने विषम परिस्थितियों से जीवन भर सामना करना पड़ा। ठीक है। इन्होंने अपने विचारों को अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। फिर अंततः ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। 14 नवंबर 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में हिंदी साहित्य अवकाश में रिक्तता उत्पन्न करते हुए इन्होंने इस संसार से विदा ले ली। ठीक है। और जो इनकी रचना है वह क्या है, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं निम्नलिखित हैं, इस प्रकार लिखिएगा। फिर कंकाल, तितली, छाया, इंद्रजाल, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, झरना, आंसू इत्यादि। तो इसका जो ट्रिक था वह क्या था, याद है आपको? इसका जो ट्रिक था वह क्या था कि कंकाल, तितली, छाया और इंद्रजाल में फंसकर चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु ने झरने के समान आंसू बहाया। ठीक है। तो ये किसका जीवन परिचय था, यह जयशंकर प्रसाद का था। ठीक है। एकदम इसी प्रकार आप एग्जाम में छाप के आइएगा, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में देख लेते हैं। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय वह क्या है कि हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनके पिता एक सज्जन एवं ईमानदार व्यक्ति थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी एवं धार्मिक महिला थीं। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये प्रतिभा संपन्न एवं मेधावी छात्र थे और परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे। ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे हम, इसके बाद जो लिखेंगे वो होगा कि ये 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति तथा भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली सभा के सभापति चुने गए। इनकी प्रतिभा, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता से प्रभावित होकर इनको भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है। मैंने वो आपको लाइन छोड़ा था ना, उसमें बोला था कि आप थोड़ा सा जो उनके बारे में ज़्यादा मालूम होगा उनको क्या करना, उसी में छाप देना। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो क्या थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि इनको भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है। फिर भारत सरकार ने इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से 1962 ईस्वी में इनको अलंकृत किया। अंततः 28 फरवरी 1963 ईस्वी में निस्वार्थ सेवा करते हुए इन्होंने इस संसार से विदा ले ली। ठीक है। और जो इनकी रचनाएं वह किस प्रकार लिखेंगे, देखिए वो इस प्रकार लिखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचनाएं निम्नलिखित हैं। उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, उनकी रचनाएं कौन कौन सी है देखते हैं। क्या है, चंपारण में महात्मा गांधी, भारतीय शिक्षा, संस्कृति का अध्ययन, बापू के कदमों में, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, गांधी जी की देन इत्यादि। ठीक है। लास्ट में हम इत्यादि लिख देंगे। ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रचना का जो मैं ट्रिक बताया था वह क्या बताया था कि चंपारण में महात्मा गांधी ने भारतीय शिक्षा और संस्कृति का क्या किया, अध्ययन किया, जिससे बापू के कदमों में शिक्षा और संस्कृति आई। मेरी आत्मकथा गांधी जी की देन है। तो इस प्रकार से आप लेखकों का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं को याद कर पाएंगे। ठीक है। इस प्रकार से हमें लेखकों का जो जीवन परिचय है वो हमें याद ही हो जाएगा आसान से। आप क्या करते हैं कि अलग अलग लेखकों का जब जीवन परिचय याद करके जाते हैं तो पेपर में आप फंस जाते हैं कि
ये वाला टॉपिक इस लेखक का था कि ये वाला टॉपिक इस लेखक का था ना, तो आप इसमें फंस जाते हैं। इसलिए मैंने किया क्या कि केवल एक जरिया लेके आया, एक ट्रिक लेके आया, जिसके जरिए आप क्या करेंगे कि पूरे लेखकों का जीवन परिचय याद कर जाएंगे। तो आपको इसी प्रकार एकदम लिखना है जीवन परिचय, और इसी प्रकार एकदम एग्जाम में सेम टू सेम छाप के आ जाना है। बस आप एक लेखक का जीवन परिचय याद करेंगे, आपको सभी लेखकों का जीवन परिचय याद हो जाएगा। और उनकी रचनाओं को याद करने का ट्रिक तो मैंने आपको बता ही दिया। तो बस आपको याद क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, इस प्रकार से चार्ट बना लेना है सभी लेखकों का, और उनके जन्म लिख लेना, उनकी माता पिता का नाम लिख लेना, उनकी प्रारंभिक शिक्षा लिख लेना, पुरस्कार लिख लेना, फिर मृत्यु लिख लेना, फिर रचनाएं लिख लेना। ठीक है, एकदम सेम टू सेम इसी प्रकार छाप लीजिएगा। इसका PDF मैं आपको अपने चैनल, वो टेलीग्राम चैनल में दूंगा। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहेंगे तो आप क्या करिएगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया है, तो आप वहां से जाके वहां पे क्लिक करके मेरे उस टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा। क्योंकि मैंने आज तक जितना भी वीडियो बनाया है सभी का मैं PDF उस टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूं, तो आप वहां से इसका PDF पा जाएंगे, जिससे आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। आप PDF निकाल लीजिएगा, बस वहीं से याद करके एग्जाम में जाके 5 नंबर अपने पक्के कर लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आज का ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं इसी प्रकार का ट्रिक आपके लिए लेके आता ही रहता हूँ, और मेरे इस चैनल पे आपको UP बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। तो अगर आप और भी वीडियो जो है उसे अभी नहीं देखें तो मैंने उसका प्लेलिस्ट बनाया है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे वॉच कर सकते हैं।